नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक का वेतन बढ़ाने के विरोध में सरकार का किया पुतला दहन। हल्द्वानी नगर निगम अब नए सिरे से सड़कों के किनारे करेगा वृक्षारोपण। नंदा देवी मेले को लेकर हुआ बैठक का आयोजन। चाकू से युवक पर हमला कर किया घायल। हल्द्वानी हैड़ा खान मार्ग का कमिश्नर ने किया निरीक्षण। बीएलओ और सुपरवाइजर का हुआ प्रशिक्षण। नवनियुक्त थानाध्यक्ष धौलछीना ने व्यापार मंडल टैक्सी यूनियन व जनप्रतिनिधियों के साथ किया एक गोष्ठी का आयोजन। 78 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे गुरिल्ला। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर करेंगे कूच। कोलकाता और रुद्रपुर की घटनाओं को लेकर युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे के आरोपी को किया गया न्यायालय में पेश। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी पार्टी पर सदन में बोलने का मौका न दिए जाने का लगाया आरोप। पर्यटन मंत्री के बेटे को टेंडर मामले में सतपाल महाराज ने दिया बयान। 2 बदमाशों ने 40,000 रुपए की नकदी एवं जरूरी कागजात इत्यादि से भरा बैग छीना। रुद्रपुर क्षेत्र में नहीं थम रहे सड़क हादसे। आवारा गौवंश बने बड़ा खतरा। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को रामनगर में लखनपुर चुंगी पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा, एक तरफ प्रदेश का युवा रोजगार को लेकर भटक रहा है, तो वहीं सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको पता होगा गैरसैंण सत्र चल रहा था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक अध्यादेश लागू करा है जिसमें विधायकों की तनख्वाह में इजाफा करा गया है और लगभग मैंने पढ़ा जिसमें विधायकों की तनख्वाह 1 लाख रुपए में इजाफा हो रहा है विधायकों की तनख्वाह में। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी आपत्ति आन पड़ी विधायकों पे जो आपने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। यहाँ पर गरीब मजदूर है, ना तो आप मनरेगा के मजदूरों की उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, ना आप गरीबों को कुछ फायदा पहुँचा रहे हैं, ना आप युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही सरकार में अपने विधायकों को उनकी तनख्वाह बढ़ाए जा रहे हैं। ये प्रदेश में हमारी जो लागू किया गया, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और आप देख सकते हैं महिला सुरक्षा में हमारे प्रदेश में कोई कड़ा कानून नहीं है लागू हुआ है। अभी आपको रुद्रपुर की घटना बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर बहन के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया गया। देहरादून में एक छोटी सी बच्ची के साथ 5 आदमियों के द्वारा बलात्कार किया गया और मुख्यमंत्री गैरसैंण में फैसला लेते हैं कि विधायकों की तनख्वाह में इजाफा करा जाए, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। युवा कांग्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि विधायकों की तनख्वाह में बिल्कुल इजाफा नहीं होना चाहिए, जबकि गरीब मजदूरों की, गरीब लोगों को, युवा को रोजगार मिलना चाहिए, उनके लिए नई नई नीतियाँ लानी चाहिए और अग्निवीरों की पेंशन लागू होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो जॉब करके घर में रिटायर होते हैं उनके लिए पेंशन बहाल होनी चाहिए। इसलिए हमने आज प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। हल्द्वानी शहर में चौड़ीकरण की जद में आए वृक्षों को हटाने के बाद बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों ने शहर में पेड़ों को काटने या रिलोकेट करने का विरोध किया था, लेकिन चौड़ीकरण कार्य के दौरान प्रशासन ने सभी बड़े वृक्षों को रिलोकेट करने का कार्य शुरू किया है। तो वहीं अब नगर निगम ने शहर की सड़कों के किनारे नए सिरे से वृक्षारोपण किए जाने की कवायद भी शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। में वृक्षारोपण का प्लान तैयार किया गया है। उसमें कुछ जगह आइडेंटिफाई की गई, लगभग 2200 पौधे जो हाईवे पर या अन्य सड़कों पर लगाए जा सकते हैं। अभी उसको वन विभाग की महिला कल्याण संस्था द्वारा एक बैठक प्रारंभ होने जा रही है नंदा देवी मेले को लेकर की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन से विशेष मांग की गई। वक्ताओं द्वारा कहा गया कि नंदा देवी मेला पौराणिक व ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। शुक्रवार की देर रात रामनगर में घर से बाजार जा रहे एक युवक पर कुछ युवकों द्वारा हमला बोलते हुए उस पर चाकू से कई बार वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसके बाद घायल को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस पर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना कर दिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल रात एक युवक के साथ चाकू मारकर हमला किया है, क्या है? कल एक इमरान नामक एक युवक को कल 4 युवकों ने घेर कर उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया है। इसकी तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसका मेडिकल कराया गया है। इस संबंध में विवेचना जारी है। उप कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हैड़ा खान धाम तक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया गया। वहीं इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
मैं जो आपका रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र, जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया, ओखलढुंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें यूपीसीएल की भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और जो एक पीएचसी ओखलढुंगा है, इसमें एक नियमितता पता चली है कि यहाँ पे जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, ओपीडी रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहाँ पे मार्क की गई है। अभी जांच तो मैंने करने के लिए ऑर्डर इसमें नहीं दिए हैं। पहले मैं इनको सीएमओ साहब को और इनके जो एमओआईसी हैं, इनको कल मैंने कैंप ऑफिस में बुलाया और इनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ पे कि अभी आपदा का समय भी है, इस तरह से अस्पतालों को खाली करना उचित नहीं है। अगर यहाँ पे रहने वाले डॉक्टर साहब को कहीं और लगाया भी गया है तो यहाँ पे किसको लगाएगा ये देखना होगा। दूसरा, अगर वो सिग्नेचर डॉक्टर साहब के हैं ही नहीं और कोई और कर रहा है तो ये भी बड़ी अनियमितता है। ये भी अस्पताल में देखा कि जो पर्यावरण मित्र हैं वो भी 3-4 दिन ही महीने में आती हैं और अटेंडेंस उनकी भी सभी दिनों की है, और इस तरह से सैलरी निकलना एक अनियमितता है। और इसको जो सीनियर ऑफिसर मेडिकल डिपार्टमेंट के वो उसको देखें। तो इस संबंध में कल इनको बुलाया गया है और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करने के लिए दिखा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील परिसर में आज उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों को मतदाता सूची में नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इसके अलावा फॉर्म 6B है। होना चाहिए कितने लोग जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से नया पुनरीक्षण कार्यक्रम आया है। पुनरीक्षण कार्यक्रम वो होता है जिसमें सर्वे किया जाता है, फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो इस बार डोर टू डोर सर्वे फिर से हो रहा है। तो बीएलओ फील्ड पे जाके नए वोटर्स को जोड़ेंगे और जो एग्जिस्टिंग वोटर्स है उसमें कोई कमी है, किसी का फ़ोटो ख़राब है, किसी का नाम ख़राब है, या कोई नया जो शिफ्ट होके आया है, या जो मर चुके हैं, या जो जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे वोटरों के लिए फॉर्म्स भरेंगे, उनको चिन्हित करेंगे, और ताकि हमारी जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल बेदाग हो सके और उसमें कोई कमी ना रहे। और इसको इस तरह से किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फॉर्म्स भरवाए जाएँ और 25 जनवरी जब मतदाता दिवस मनाएंगे हम लोग, तो उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके आई कार्ड्स उनको दे सकें और जो लोकतंत्र है उसकी नींव को हम मजबूत कर सकें। क्योंकि निर्वाचक नामावली किसी भी इलेक्शन की नींव होती है और बिना निर्वाचक नामावली के इलेक्शन नहीं हो सकता। तो निर्वाचक नामावली जितनी शुद्ध होगी उतना बढ़िया वो इलेक्शन हम लोग करा सकते। नवनियुक्त थानाध्यक्ष धौलछीना ने व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। दरअसल नवनियुक्त थानाध्यक्ष धौलछीना विजय नेगी ने थाना परिसर में थाना क्षेत्र के व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन व जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की, जिस दौरान क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सुझाव लिए गए तथा सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा की गई। बैठक में उपस्थित लोगों द्वारा पुलिस को सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड की मित्र पुलिस द्वारा ड्रग फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते एसटीएफ ने 263 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं इस स्मैक की कीमत लगभग 78 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके साथ एक 55 वर्षीय तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और लगभग जो हमारी एएनटीएफ की टीम है लगातार ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने लगभग 1.5 किलो स्मैक बरामद की थी और उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी एएनटीएफ गढ़वाल की टीम के द्वारा एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया है और उसके कब्जे से 263 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 78 लाख रुपए की वैल्यू है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये किससे लेकर आ रहा था और कहां आगे सप्लाई करने जा रहा था, और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हमें प्राप्त भी हुई हैं, उस पर आगे काम किया जाएगा और इसके विरुद्ध थाना डोईवाला में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पिछले 18 वर्षों से नौकरी व पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुरिल्ला अब अपनी अंतिम व निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं।
शनिवार को चंपावत जिले के गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित मोहन बगौली ने बताया, सरकार ने गुरिल्लाओं से किए वादों को नहीं निभाया, बार बार गुरिल्लाओं को झूठे आश्वासन दिए, यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेश को भी सरकार के द्वारा नहीं माना गया। जिसके बाद बगौली ने बताया कि अब प्रदेश के हजारों गुरिल्ला अपनी मांग को लेकर अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लंबा समय हो गया आंदोलन करते करते, सरकार नहीं सुन रही है, लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है। हम लोगों ने 2 तारीख को एक लंबा प्रोग्राम रखा है जिसमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा है, जो हमारे मुख्यमंत्री आवास के बाहर पर होगा। वहाँ पर हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ से हम उठेंगे नहीं और अपने हक के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और अपनी मांग जब तक हम पूरी नहीं होंगी तब तक वहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोगों ने चंपावत जिले से सभी गुरिल्लाओं को निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है चंपावत जिले के गुरिल्ला जो है देहरादून कूच करेंगे। कम से कम 400 लोग 400 से 500 के बीच में गुरिल्ला जो है देहरादून को कूच करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री जो निवास स्थान है वहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। जब हमारी मांग पूरी होगी तब उठेंगे, तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे सरकार हमारे लिए चाहे कोई भी कार्रवाई होगी तो हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। हम लोगों को अपना हक किसी हाल में भी चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। भाजपा में कोलकाता व रुद्रपुर में हुई महिला चिकित्सक एवं नर्स की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में उतरे युवाओं ने देर शाम नगर में कैंडल मार्च निकाली। साथ ही इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने व आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने की मांग की गई। इस कैंडल मार्च में मृतका तस्लीम जहां के स्वजन भी शामिल हुए। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं यही कहना चाहूँगा, जो ऐसी भी जिन्होंने SI की संगठन करा और ओडी ने खुलासा किया है और वही कह रहे, हमें इनसे बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। हमें CBI की जांच चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और सभी बहनों को, बेटियों को वो ही मिले, इंसाफ मिलेगा जब तक यहाँ पे SP इनकी CBI जांच नहीं होगी, जब तक कोई खुलासा नहीं होगा। ये तो वो वाला बात है कि जिससे कि चोर के हाथ में बैटरी दे दी और चोर कह दिया तुम ढूंढो मैं खड़ा हूँ। तो ये SP का कहना है, उन्हीं ने खुद ही खुलासा करा और खुद ही ये SPI उसकी संगठन कर रहे हैं। और उसका मेरा ये भी कहना है, जहाँ मेरी बेटी की लाश मिली, बॉडी मिली है, वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। वहाँ 25 आदमियों से वो करवाया जा रहा, छानबीन कर रहा है। जब वहाँ कुछ ही नहीं, वहाँ लाके डाला गया। ये काम फुटेला हॉस्पिटल का है और वहाँ से शुरू से जांच करी जाए। असली किलो तो वहीं कोने से ही मिल जाएगा और मिल चुका है। इनके पास सारे सबूत है और ना तो आज तक हमें PM रिपोर्ट दी, ना हमें किसी किस्म का उन्होंने जो लिखा रिसीप्ट दी और ना ही दे रहे हैं। हम रोज जा रहे हैं और आज भी मेरे बच्चे गए रहे हैं जो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए वो नहीं दे रहे हैं कि हम अभी वो कर रहे हैं। जब उन्होंने खुलासा कर दिया तो अब काहे की जांच कर रहे हैं ये? मैं मांग करती हूँ मेरी मम्मी के लिए इंसाफ मिले और CBI की जांच। क्या कुछ हुआ मम्मी के पास साथ? मेरी मम्मी के साथ रेप हुआ था और बाकी मुझे पता नहीं। ये किसी से छुपा नहीं रहा। मैं एक व्यक्तिगत तौर से आप पत्रकार बंधुओं से या हमारे समाज से ये पूछना चाहता हूँ, अगर रोड से 5 फुट दूर किसी की लाश पड़ी है तो वह 5 दिन बाद नजर आएगी। और लाश भी कैसी पड़ी है, आधा धड़ पूरा साबुत है, आधा धड़ उसका जला हुआ है। SSP साहब को इस बात पे क्या इतनी सी शर्म, इतनी सी घिन नहीं आ रही उनको अपने खुलासे में कि कैसे वो एक मृतक का मजाक बना रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि नहीं 8 दिन से लाश वही पड़ी है, एक नशेड़ी का काम है। नशेड़ी का काम है, नशेड़ियों को दारू पीने के लिए पैसे तो मिलते नहीं है, वो लाश को जलाने के लिए केमिकल कहाँ से लेके आएंगे? ऐसे बहुत सारे खुलासे हैं जो सिर्फ और सिर्फ SSP साहब बताना नहीं चाह रहे। और क्यों नहीं बताना चाह रहे? हम SSP साहब से सवाल करते हैं कि आप बताइए आपका इस मामले से क्या है, आप इस मामले को क्यों छुपाना चाह रहे हैं? परिवार है, परिवार परेशान हो रहा है। उनकी छोटी सी बेटी जब 6-7 साल की जब बेटी धरने लगाती है तो आपकी रूह नहीं कांपती? या आप में इंसानियत मर चुकी है? हमें हमारी बहन तस्लीम जहां के लिए इंसाफ चाहिए। हम परिवार के साथ दिन रात ऐसी सड़कों पे डटे हैं और हमेशा डटे रहेंगे। चाहे उनके पिताजी, उनको हमारी पिताजी यहाँ रखे, पिताजी देखिए, हम पिताजी के साथ और हमारी
भांजी के साथ दिन रात उसके भाइयों की तरह, उनके मामों की तरह डट के खड़े रहेंगे और ये हमारा वादा है। और एसएसपी साहब को इस बात का खुलासा करना पड़ेगा और सीबीआई को जांच देनी पड़ेगी। एसआई की टीम बिठाई है, मुझसे संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो उसी की टीम बिठाई हुई है जो ये कहता है कि मैंने दरिंदों का ठेका नहीं ले रखा है। आज क्या प्रदर्शन? जांच की मांग करने के लिए आए हैं और हमारा यही है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। और यहाँ पर जितने भी रेप हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पर हत्याकांड हो रहे हैं, यहाँ का कानून बदला जाए, क्योंकि ये कानून, ये प्रशासन हमें इंसाफ नहीं दिला पाएगा। और यहाँ पर अगर ऐसा ही कानून रहा तो हम लड़कियाँ यहाँ पर सेफ नहीं, ना हम आगे पढ़ पाएंगी, ना हम आगे कदम निकाल पाएंगी। तो मेरी यही मांग है कि मेरी बहन की सीबीआई जांच हो और ये कानून बदले। जिस तरह की आप किसी खुलासा किया गया है वो सबको पता है कि वो फर्जी खुलासा है, वो एक इंसान का काम नहीं हो सकता, जैसे कि उसका कंकाल तंत्र बनाया गया है और वो बिना केमिकल के तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि सीबीआई जांच की मांग इसलिए की है क्योंकि उसने सिर्फ एसएसपी ने एसआईटी टीम बिठाई है, जिस पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मुझे क्या, मेरे पूरे समाज को भरोसा नहीं है। मुझे एसआईटी टीम पे बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे सीबीआई जांच चाहिए और यही मांग करने के लिए आए हैं। और जब तक सीबीआई जांच नहीं मिलेगी हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। जोधपुर के नैनीताल रोड पर 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी कार चालक को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार कार के द्वारा ई रिक्शा को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें ई रिक्शा में सवार गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना यहाँ पे हुई थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें हम लोगों ने कुछ फुटेजेस भी घटना से संबंधित हम लोगों ने इसमें लिए हैं कब्जे में, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग हमने पंजीकृत किया था और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें जो कार चालक था उसकी अरेस्टिंग की गई, माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया है। और घटना के कारणों की जाँच और इनका जो ड्राइविंग बिहेवियर है इसको पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जितनी गंभीर ये घटना है उतनी गंभीरता से इसका इन्वेस्टिगेशन करके हम इसमें टेक्निकल और सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस हम लोग इसमें कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि इसमें हम जो है मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए हम लोग प्रयास। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपने ही पार्टी पर सदन में बोलने का मौका न दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह आपदा के मामले को लेकर बोलना चाहते हैं। विधानसभा स्पीकर ने नियम 310 के तहत आधे घंटे का समय विपक्ष को दिया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने उन्हें 5 मिनट का भी समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। निवेदन करूंगा कि आप भी पहाड़ के और एक आज हमारे साथ छला हुआ हो, और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से, पहाड़ की जनता से कहना चाहता हूं, अभी मैं जिंदा हूं, ये हाउस खत्म नहीं हुआ। मैं धरने में बैठ के भी इस पहाड़ की आपदा की जो लोगों की पीड़ा है उसको दूर करने का काम करूंगा। मैं जल भराव या नालियों चौक के लिए लड़ाई नहीं लड़ता हूं। मैं जो वहां के लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, कल आपने देखा होगा हमारा आखिरी गांव रालम, जिसको आज हमारी सरकार कहती प्रथम गांव, वहां से 2 व्यक्तियों को 1 महीने के बाद 30 किलोमीटर डोली में लेके आए, क्योंकि मौसम इस तरह से था, वहां हेली नहीं जा। और वहां पर 2 महीने से रास्ता नहीं है, लोगों का आवागमन बंद हो गया है। देश की सेना ने हाथ खड़ा कर दिया कि वहां पे हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकते उन लोगों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात, आज सदन में जो मामले आने थे, जो 2-3 महीने से सड़क बंद हुए हैं, वहां के लोग घर से बेघर हुए हैं, जो पुनर्वास की आस लगाए थे, जो इस गैरसैंण से एक नए फैसले की उम्मीद कर रहे थे कि सदन में हमारा सेवक कुछ बोलेगा और सरकार उदारता दिखाते हुए बड़े दिल के साथ कुछ घोषणाएं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन्होंने मुद्दे रखने थे उन्होंने ही मुद्दे रखने से हमको वंचित किया है। निश्चित तौर पर मैं इस मामले को आपके माध्यम से भी रख रहा हूं और मैं माननीय राहुल जी से भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो पहाड़ के लोगों की पीड़ा नहीं समझ सकते। एक तरफ हमारा देश का नेता सड़क से लेकर सदन तक आम जनता के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ देवभूमि में उन्हीं के पार्टी के लोग पहाड़ के लोगों के पहाड़ जैसी जीवन के साथ। पर्यटन विभाग में टेहरी क्षेत्र में मिले पर्यटन मंत्री के बेटे को टेंडर मामले में सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टेहरी बांध जलाशय में क्रूज बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 25 लोगों द्वारा आवेदन किया गया और जांच के उपरांत 6 लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया, जिसमें उनका बेटा सुयश रावत भी है। प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है और उसके बावजूद भी अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे उत्तराखंड में
इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होके मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसी विचार के तहत उसने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और उसने टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे जिसमें 25 लोगों ने टेंडर लिए थे, बोट के टेंडर थे, क्रूज के टेंडर थे, तो उसने एक छोटे क्रूज के लिए, छोटी बोट के लिए एक टेंडर के लिए आवेदन दिया। 25 टेंडरों के अंदर से 6 काबिल पाए गए और अभी स्वीकृति हुए हैं। केवल मात्र टेंडर पर विचार करने पर उनको आगे रखा गया है। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में स्वच्छता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। बाजपुर में बंधन बैंक के कर्मचारी से बाइक सवार 2 बदमाशों ने करीब 40,000 रुपए की नकदी एवं जरूरी कागजात इत्यादि से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले। कर्मचारी ने उनका पीछा किया तो लोगों की मदद से एक आरोपी को दबोच लिया गया, लेकिन दूसरा भागने में सफल रहा। वहीं घटना की जानकारी से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नैनीताल शहर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें, नैनीताल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल ट्रक ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे कार सवार बाल बाल बच गए। हालांकि कार में सवार लोगों के हल्की चोटें आई हैं। वहीं इस दौरान यातायात बाधित हो गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये आज सुबह करीब 7 बजे एक एक्सीडेंट हुआ है डीडी चौक के करीब, जहां पर एक ट्रक और एक 4 व्हीलर एक कार के बीच में दुर्घटना हुई है। और इस दुर्घटना के दौरान जो कार सवार थे उनको चोटें आई हैं, इनका मेडिकल भी कराया गया है। इसमें जो कार के ओनर जो हैं उनकी तरफ से एक तहरीर दी गई है, उस पर हम लोग सुसंगत कार्रवाई उसमें कर रहे हैं और घटना के कारणों की जाँच कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एक धाड़ की आवाज़ आई बहुत तेज और मुझे लगा, मैं ऊपर जॉगिंग ही कर रहा था, तो एकदम यहाँ काफ़ी हल्की सी भीड़ लगने लगी। थोड़ी सी एकदम 1-2 गाड़ी अपोजिट रुक गई देखने के लिए, तो मैं समझ गया कि कोई ना कोई विवाद हो गया पंगा, तो मैं नीचे भागा हूँ। और नीचे भागते ही बुरा हाल था। ये गाड़ी जो हालत थी, सभी लोग रो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि उनका वो नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन बुरा हाल था। और यहाँ पर हमें ये है कि परसों भी 5 लोगों की डेथ हुई है। ये टुक होता तो क्या होता। बाबा जिले के लोहाघाट नगर में आवारा गौवंशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आवारा गौवंशों के द्वारा नगर की सड़कों में कब्जा जमा लिया गया है, जिस कारण वाहन दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। शुक्रवार को लोहाघाट पालिका के निवृत्ति सभासद राजकिशोर शाह, दीपक शाह व अन्य लोगों ने बताया कि इन गौवंशों के सड़कों पर घूमने के कारण कई दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो गए। शहर में ये जो आवारा जानवर मवेशी इनने छोड़ रखे हैं, इनका आतंक है। एक तो इनने जो भी फसल है हमारे लोग बाग लगाते हैं वो सब उजाड़ दी है। दूसरा, वाहन चालकों को भी इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। और हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे जो सवेरे जाते हैं, छात्र छात्राएं, छोटे बच्चे, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये दिन भर मंडराते रहते हैं रोडों में। इन्हें देखने वाला कोई नहीं, बीच रोडों में बैठे रहते हैं और इनका बहुत आतंक है। और लोगों का ये कहना है कि ये शाम को हमारे मतलब नुकसान कर रहे हैं, गौशालाओं में भी नुकसान कर रहे हैं और घासा जो भी है वो खा जा रहे हैं। वही है जंगल, मतलब गाँव में तो जंगली जानवरों का आतंक
मचा हुआ है और शहर में ये आवारा मतलब ये जानवर जो ये छोड़े हुए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर जो ये छोड़ रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मतलब इनको संदेश जाना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। ये अपना जानवर शहर में लाके छोड़ दे रहे हैं और इससे शहर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। हम चाहते हैं इस समस्या का समाधान जो है पहले से चली आ रही है। मैं और जो पशुपालक है जो पालते हैं गांव घरों में और इनको ये नगर में छोड़ जाते हैं, ये बहुत ही गलत हुआ और हमारे प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उनमें टैग भी लगा रहता है कि ये जो पशु आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें पूरा पता रहता है, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये नगर में बच्चों के लिए बहुत दिक्कत करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को कितनी बार इन्होंने घायल किया हुआ है, जिससे आम जनमानस को बहुत समस्या हो रही है। दुर्घटना का बहुत खतरा हो रहा है। बाइक्स वाले हैं, कार वाले हैं, ये आप कभी भी किसी पे भी एक वाहन के आगे आके दुर्घटना होती रहती है। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं और ये आगे कभी कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। प्रशासन अपील है कि इन जो छोड़ रहे हैं इन पर कार्रवाई करी जाए। इनमें टैग लगा रहता है, इनको गौशाला केंद्र में भेजा जाए, इनकी व्यवस्था करा जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।